आज से करीब 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी का नजारा काफी अलग था। इंसानों का तो नामो निशान भी नहीं था। कुछ भयंकर जानवर हमारी पूरी पृथ्वी पे राज कर रहे थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की। डायनासोर ये दिल दहला देने वाले जानवर थे जिनकी हाइट बिल्डिंगों से भी ऊंची और जबड़ा इतना पावरफुल कि कार को एक सेकंड में कुचल दे, और स्पीड इतनी तेज कि आपकी एक्टिवा भी पीछे रह जाए। ऐसी ही टॉप 7 डोमिनेंट डायनासोर्स की स्पीशीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई के बटन पे मिल जाएगा। डायनासोर ये ग्रीक वर्ड है जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सौर का मतलब है लिजर्ड, यानी एक टेरिबल लिजर्ड। इस वर्ड का यूज पहली बार रिचर्ड ओवन ने 1841 में किया था, जब पहली बार किसी डायनासोर का फॉसिल पाया गया था। आज की हमारी वीडियो में डायनासोर की शुरुआत से अंत तक की कहानी को जानेंगे। आज के दिन तक 10,000 से ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल ढूंढे जा चुके हैं और 900 अलग अलग स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि पहला डायनासोर करीब 23 से 24 करोड़ साल पहले एमर्ज हुआ होगा, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट डायनासोर का फॉसिल 23 करोड़ साल पहले का है, जो कि हमें अफ्रीका में मिला है। ट्रियासिक पीरियड करीब 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। इस टाइम पीरियड में अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही ड्राई और एरिड था, बहुत कम बारिश होती थी। इस समय में डायनासोर्स इतने पावरफुल और जाइंट नहीं होते थे। एरेप्टर जिसे सभी डायनासोर्स का एंसेस्टर बताया गया है, जो कि सिर्फ 2 मीटर बड़े थे। इस पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। अब समय के साथ अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा था और सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूट रहा था और कई बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, जिससे एटमॉस्फेयर में CO2 और SO2 की मात्रा बढ़ गई, जिससे बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई और सनलाइट ब्लॉक हो गई और अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा हो गया। ओशियंस में वाटर की एसिडिटी बढ़ गई। इस समय में जानवरों के लिए सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जानवर कोल्ड ब्लडेड थे, जो कि क्लाइमेट चेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। पर डायनासोर्स हमारी तरह वार्म ब्लडेड थे। वो इस क्लाइमेट चेंज को सहन कर गए और करीब 6 लाख साल तक अर्थ पर ये डिस्ट्रक्शन चलता रहा, जिससे ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। इसे ट्रियासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। इस समय में अर्थ पे मेनली 4 ही प्रकार के जानवर थे: डायनासोर, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। यहीं से जुरासिक पीरियड शुरू होता है, जो कि 20 करोड़ साल पहले से लेकर 14.5 करोड़ साल पहले तक रहा। इसी समय पर डायनासोर्स अर्थ की मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज बनी थी। हम इंसानों की तरह डायनासोर्स में भी इवोल्यूशन हुआ और अब डायनासोर के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। फिर आता है क्रिटेशियस पीरियड, जो कि 14.5 करोड़ साल पहले से लेकर 6.5 करोड़ साल पहले तक रहा। इस समय में डायनासोर्स की स्पीशीज में बूस्ट देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डायनासोर जो हो सकते थे वो इस समय में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब डायनासोर्स को और हमारी पृथ्वी को एक झटका लगता है, वो भी बहुत बड़ा वाला। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है, जिसका नाम था चिक्सुलुप एस्ट्रॉयड। इसका डायमीटर 12 किलोमीटर का था, पर इसकी स्पीड 46,000 किलोमीटर पर हार, यानी रफली 30 किलोमीटर पर सेकेंड थी। यह आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराता है, जो कि क्रिटेशियस पीरियड का एंड लाता है। यह एस्ट्रॉयड अर्थ पर मैक्सिको की युकाटान पेनिसुला पर गिरा था। जब यह एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराता है तो 180 किलोमीटर की डायमीटर में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसके टकराने से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है जितनी 100 टेराटन TNT से रिलीज होगी, या फिर हिरोशिमा या नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से इसे कंपेयर करें तो उन एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज़्यादा एनर्जी इसके टकराने से रिलीज हुई होगी। इतने बड़े एक्सप्लोजन से पलक झपकते ही आसपास जो कुछ था वो सब नष्ट हो जाता है और हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ जाती है और जमीन एक्सप्लोजन की वजह से बहुत गर्म हो जाती है। वो मिट्टी पृथ्वी पर आग की तरह बरसती है। इस एरिया से कई हजारों किलोमीटर की दूरी तक सारे जानवर जिंदा पक जाते हैं। सोचिए टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होगा। ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट से। इसके बाद शॉक वेव्स, हीट पल्स, वाइल्ड फायर, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची सुनामी उठी होगी। बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस एक बार फिर पृथ्वी पर शुरू हो जाते हैं। अर्थक्वेक्स आने लगते हैं, एसिड रेन होती है। ये सब तो फिर भी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स थे,
लॉन्ग टर्म में इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे अगले 1 साल के लिए पृथ्वी पर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। ऐसा कह सकते हैं अर्थ पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है। अगले 3 साल के लिए टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं और फूड चेन पूरी तरह से इफेक्ट हो जाती है। इस डिस्ट्रक्शन में मैमल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स और बर्ड्स ही सर्वाइव कर पाते हैं जिन्होंने पानी में, जमीन में या केव्स में शेल्टर लिया हो। पृथ्वी पे एक भी 4 पैरों वाला जानवर जिसका वेट 25 किलो से ज्यादा हो वो इस एक्सप्लोजन को सरवाइव नहीं कर पाया था। सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। साफ साफ कहूँ तो पृथ्वी पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। सिर्फ एक एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी के कई हजारों सालों के इतिहास को बदल दिया। पर रिसेंट स्टडीज हमें बताती है कि डायनासोर्स को मारने वाला एस्ट्रॉइड अकेला चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड नहीं था, बल्कि इसके कई हजारों सालों के अंदर एक और एस्ट्रॉइड गिरा था जिसने डायनासोर्स को हमेशा के लिए पृथ्वी से निष्कासित कर दिया। इस एस्ट्रॉइड का क्रेटर हमें जमीन में नहीं बल्कि समुद्र में देखने को मिलता है। अटलांटिक ओशन में एक 8.5 किलोमीटर बड़ा क्रेटर मौजूद है जिसके पास में एक वोल्केनो भी है, नादिर सी माउंट। इसी के नाम पे इस क्रेटर का भी नाम रखा गया है, नादिर क्रेटर। इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर अराउंड 400 मीटर का रहा होगा और स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड रही होगी। इस एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी पे करीब 800 मीटर से भी ऊंची सुनामी उठी होगी। 2021 में यूक्रेन में भी एक 24 किलोमीटर के डायमीटर का एक क्रेटर खोजा गया था, वो भी चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड के ही समय का था। इसका नाम है बाल्टिश क्रेटर। 2022 में ग्रीनलैंड में भी 6 करोड़ साल पुराना क्रेटर मिला है। इसके अलावा हमें अंटार्कटिका में भी ऐसे क्रेटर्स मिल सकते हैं। कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अनुसार पृथ्वी से हर 1 लाख साल में 400 मीटर के डायमीटर का एक एस्ट्रॉइड टकराता है। जैसे कि आप एस्ट्रॉइड बेन्यू को ही ले लीजिए। दावा है कि ये 400 मीटर का एस्ट्रॉइड 2182 में अर्थ से टकरा सकता है। अब आपके मन में ये डर बैठ गया होगा कि आज हमें कोई एस्ट्रॉइड हिट करता है तो हमारी हालत भी डायनासोर्स की जैसी हो जाएगी। अब साइंटिफिक कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट हो गई है कि एस्ट्रॉइड्स के पाथ को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो गया है। हाल ही में नासा ने डार्ट मिशन के थ्रू एक एस्ट्रॉइड को टारगेट किया और अपने मिशन में सक्सेसफुल रहा। डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इस मिशन में एक स्पेस क्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से टकराया गया था और उसका पाथ चेंज हो गया। ये फ्यूचर में हमारे लिए एक डिफेंस सिस्टम हो सकता है स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड्स के खिलाफ। लेकिन डायनासोर्स आखिर उनका क्या हुआ? क्या वो पूरी तरह खत्म हो गए? तो आंसर है नहीं। इकलौते डायनासोर्स जो सर्वाइव कर पाए वो है फ्लाइंग डायनासोर्स, जो कि इवोल्यूशन के बाद चिड़िया बन गए। बर्ड्स डायनासोर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एंसेस्ट्री चिकन और ऑस्ट्रिचेस के द्वारा शेयर की जाती है। टी-रेक्स जो कि सबसे पावरफुल और डेंजरस डायनासोर है, उसका सबसे नियरेस्ट लिविंग रिलेटिव है एक चिकन। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन अर्थ का 5वां सबसे मास एक्सटिंक्शन था और 6वां एक्सटिंक्शन है हमारा ह्यूमंस का, और हम उसके बहुत नजदीक हैं। रीजन आप और हम सब जानते हैं। जितना हम पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उतना ही हम सब के लिए हार्मफुल है। 5वां और 6वां एक्सटिंक्शन तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप 4 और एक्सटिंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। एक दिमाग को हिला देने वाली चीज़ यहाँ पर है कि डायनासोर्स ने हम इंसानों से भी ज़्यादा समय तक पृथ्वी पे राज किया था, बट आखिर में उनका भी अंत हो ही गया। बाय ऑल मीन्स सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता है। और टी-रेक्स के नियरेस्ट एंसेस्टर बेचारे चिकन को मत खाओ, वेजिटेरियन बन जाओ, बेचारों की जान मत लो।